एपिसोड की स्टार्टिंग में तेन वैन के रूम के सामने जाता है। वो उसे नॉक करने वाला ही होता है, पर वैन जो होता है अपने रूम की लाइट को ऑफ कर देता है। तेन ये देखकर रुक जाता है, फिर उसको मैसेज करता है। वैन उसका मैसेज देख लेता है, पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तेन के जाने के बाद वैन को नींद नहीं आ रही होती, तो वो उठकर वीकली शेड्यूल बनाने लगता है। तभी उसे क्रैब की कॉल आती है। क्रैब पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वैन उससे बोलता है कि मैं शेड्यूल बना रहा हूँ। तो क्रैब उससे बोलता है कि एक शेड्यूल, तुमने तो कभी शेड्यूल नहीं बनाया। वैन कहता है कि हाँ, पर अभी मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है, इसलिए कि मुझे अपने गोल्स से पीछे तो नहीं हटना। क्रैब बोलता है कि तुम्हें याद है, हमें टीचर ने एक बार एक स्टोरी बताई थी जिसमें एक लड़का था जो हमेशा शेड्यूल बनाता था, हर मंथ, हर साल, पर लास्ट पर फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा रोया था। तुम्हें पता है क्यों? वैन उसकी बात को इग्नोर करने के बाद अपने शेड्यूल बना रहा होता है। दूसरी साइड पे तेन, जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, वो स्टडी भी नहीं कर पा रहा होता और वो वैन के बारे में सोच रहा होता है जब वो उसके रूम में आया था और उसने झूठ बोला था कि उसका एसी खराब हो गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग तेन जो होता है वैन के रूम के सामने खड़ा होता है और तभी वैन उसे मैसेज करता है कि मैं रात को जल्दी सो गया, इसलिए मैंने तुम्हारा मैसेज नहीं देखा, क्या हुआ? तेन मैसेज टाइप करता है कि तुम्हारी कैप्शन में क्लोज क्यों लिखा है, फिर उसे डिलीट कर देता है। फिर लिखता है नथिंग, फिर उसे भी डिलीट कर देता है। फिर उससे बोलता है कि ठीक है, तुम ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाओ। तब तक वैन बाहर आ जाता है, तो वो मैसेज चेक करने लगता है, पर तेन उसे रोकते हुए बोलता है कि मैंने ही मैसेज किया था तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए नीचे बुलाने के लिए। वैन उसे बोलता है कि मैं रात को जल्दी सो गया था, इसलिए मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, तो क्या तुम मुझे अपनी टेक्स्ट बुक दे दोगे? तेन ओके बोलता है और उसे बोलता है ठीक है, तुम नीचे जाके ब्रेकफास्ट करो, मैं तब तक टेक्स्ट बुक लेके आता हूँ। तेन नीचे जाता है तो उसके पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। उसके फादर बोल रहे होते हैं कि तुम उसके क्लोज जाने की कोशिश करो, मेरा इतना ज़्यादा बिजी रहना और बिजनेस ट्रिप पर जाने का क्या फ़ायदा। तुम्हें उन लोगों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए। तुमने मुझे बताया था कि तेन के साथ पहले क्या हुआ, तो तुम क्या चाहती हो कि उसके साथ दोबारा वैसा हो? तेन की मॉम कुछ बोलने वाली होती हैं, तब तक वो वैन को देख लेती हैं, फिर उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलती हैं। वो वैन को ब्रेकफास्ट के लिए लेके जाते हैं, पर तेन भी पीछे खड़ा होता है, उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी वैन के फादर बोलते हैं कि मुझे आज फिर से बिजनेस ट्रिप पर जाना है और मैं थोड़ी देर में एयरपोर्ट पर जाऊंगा। फिर वो किसी को कॉल करने लगते हैं। तेन की मॉम ब्रेकफास्ट लेकर आती है और वैन से पूछती हैं कि तेन कहाँ पे है, तो वो उनको इशारा करके बताता है। तो फिर वो तेन से पूछने लगते हैं कि तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो, जल्दी से आके ब्रेकफास्ट कर लो। तेन ब्रेकफास्ट के लिए आकर बैठता है, तो वैन उठ जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं फुल हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ। वैन के जाते ही तेन भी उठ जाता है, तो उसकी मॉम बोलते हैं कि तुम कुछ खा तो लो, तुमने अभी कुछ खाया भी नहीं और दूध भी नहीं पिया। पर तेन बिना कुछ बोले जल्दी से चला जाता है। वैन के फादर आकर पूछते हैं कि दोनों लड़के कहाँ पर गए, तो उसकी मॉम बोलती हैं कि वो दोनों तो चले गए और वैन ने तो आज अपना पूरा ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया। तेन वैन के पीछे जाता है और उसको वही रोकते हुए कैंडी देता है, तो वैन उसे बोलता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी मॉम के कुक किए हुए फूड की आदत हो गई है। तेन कुछ नहीं बोलता और अपना हाथ पीछे कर लेता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में तेन डोम का जो फार्म होता है उसे फिल कर देता है। मॉर्निंग में वैन उसके उठने से पहले ही बाहर खड़ा होता है और उसे बोलता है कि तुम कल मेरे लिए वेट कर रहे थे ना, इसलिए आज मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, चलो अब ब्रेकफास्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि तुम्हारी मॉम ने यहाँ पर रहने का डिसीजन लिया है। तेन बोलता है कि क्या, मेरी मॉम ने? तो वैन बोलता है कि कुछ नहीं, चलो चलते हैं। सब स्कूल में सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं। गो तेयोंग पीछे पलट के देखने लगता है, तो वैन उसके सर पे मारता है और बोलता है कि टीचर ने बोला कि कोई भी चीटिंग नहीं करेगा और तुम फिर भी कर रहे हो। गो तेयोंग बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा फास्ट हो, कोई शक नहीं कि तुम पिछली बार उन लड़कों से कैसे बचे। वैन बोलता है कि अच्छा हुआ तुम ये जान गए। वैन अपनी चेयर पीछे करके चुटकी बजाता है, तो तेन उसकी तरफ देखता है। वैन अपना हाथ पीछे कर लेता है। तेन उसे पेन रिफल पकड़ा देता है और फिर पूछता है कि आज हम लोग लंच के लिए ओल्ड मैन के पास डोम में चलें। वैन ओके बोल देता है। फिर वो लोग डोम में होते हैं। वैन ने न्यू फ्रिज मंगवाई थी और वो उन लोगों को बता रहा होता है कि ये सामने वाले घर में रखना है। अंकल उससे पूछ रहे होते हैं कि तुमने ये न्यू फ्रिज क्यों मंगवाई। वैन उन्हें बोलता है कि आपकी जो पुरानी फ्रिज है वो कूलिंग नहीं करती थी, तो इसलिए अंकल फ्रिज लेने से इनकार कर रहे होते हैं। तो वैन उनको बोलता है कि आप इसे मेरे लंच की पेमेंट समझें, इसके बदले में मैं रोजाना यहाँ पर लंच करने के लिए आ जाया करूँगा। अंकल बोलते हैं कि नहीं। वैन बोलता है कि ठीक है, अगर नहीं तो फिर मैं यहाँ पर लंच के लिए भी नहीं आऊँगा। अंकल बोलते हैं कि ठीक है, फिर तुम मत आना यहाँ पर। वैन बोलता है कि ग्रैंडपा देन प्लीज़ प्लीज़ मान जाएं, मैं कैफ़े में लंच नहीं कर सकता, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और मैं उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकता, प्लीज़। रही फ्रिज की बात, तो पुरानी वाली ठीक नहीं थी,
अंकल बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें ये सब करने से पहले मुझे बताना चाहिए था ना। वैन फिर भी उनकी बात नहीं मान रहा होता तो अंकल तेन को बोलते हैं, क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है, तुम इसे कुछ बोलते क्यों नहीं, इसका कुछ करो। तो वैन बोलता है कि मेरे फादर भी इस बारे में मेरा कुछ नहीं कर सकते। वैन बोलता है कि मैंने अपने डैड को इस बारे में बता दिया, वरना मुझे पैसे कहाँ से मिलते। वैन वॉशरूम का बोल के वहाँ से चला जाता है। तेन उनकी ये सारी बातें सुन रहा होता है पर वो एक बार भी कुछ नहीं बोलता। तो अंकल उसे बोलते हैं कि तुम्हारा ये फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं इसके साथ अच्छा बिहेवियर करता हूँ पर वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है और तुम्हें भी उसके साथ पोलाइट होने की ज़रूरत है। वो मुझे अपना समझता है, अगर वो ऐसा ना समझता तो मेरे साथ क्या वो किसी के साथ भी इतना पोलाइट नहीं होता। वो क्लोज होने और ये सब फेस करने से डरता है, इसलिए वो दूसरों से डिस्टेंस रखता है और दूसरों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व ना होना ही अच्छा है। नो कनेक्शंस नो टाइज। लेकिन मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लोगों से फासला रखना ही ज़्यादा अच्छा है। अगर कुछ गलत हो जाए तो उसमें इन्वॉल्व होना भी अच्छा नहीं होता। तुम जानते हो कि थोड़ी दूरी दोस्ती को बनाए रखती है। मैंने तुम्हें मना भी लिया था उसके क्लोज जाने को, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों एक जैसे निकलोगे। तभी वैन वापस आ जाता है और अंकल उसे लंच करने के लिए बोलते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी कोई और क्लास तो नहीं है। टेन वैन की तरफ ही देखे जा रहा होता है। वैन खाते हुए बोलता है कि ये बहुत ज्यादा स्पाइसी है, फिर भी उसे खा रहा होता है। टेन उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो दोनों स्टोर में जाते हैं। टेन उसको एक वाटर बोतल ला कर देता है। वैन बोलता है कि ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो। टेन बोलता है क्योंकि लंच काफी ज्यादा स्पाइसी था ना, तो क्या तुम्हें जलन नहीं हो रही थी। वैन थैंक्स बोलता है और वो बोतल पकड़ लेता है। उसके बाद बोलता है कि मुझे भी तुम्हें एक लेकर देनी चाहिए। वो भी एक वाटर बोतल लेने के लिए चला जाता है और उसे दिखाते हुए बोलता है कि ये ठीक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तेन सोच रहा होता है जो भी उसे अंकल ने बोला कि वैन को दूसरों के करीब जाने से डर लगता है। तेन वैन को बोलता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और वहाँ पर पैसे रख कर जाने लगता है। वैन भी जल्दी से वहाँ पर पैसे रखता है और बोलता है कि मैंने 2 बोतल्स ली और उसके पीछे जाता है। वैन उसके पीछे आता है और उसको वाटर बोतल देने की कोशिश करता है। तेन बोलता है कि तुम लोगों से नफरत करते हो कि नहीं। वैन बोलता है कि नहीं, मुझे सिर्फ इसको वापस करना था। तेन कहता है तुमसे किसी ने इसको मांगा है। वैन बोलता है कि नहीं, मेरे माइंड ने कहा मुझे ये वापस करने को, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं डिस्टर्ब रहूँगा और मैं खुश भी नहीं रह पाऊंगा। तेन बोलता है ठीक है, फिर इसे नीचे रख दो। वैन बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम बस इस वाटर बोतल को ले लो। तेन गुस्से से चिल्लाता है कि मैंने बोला ना कि मुझे नहीं चाहिए। तेन वहां से जाने लगता है तो वैन उसे बोलता है कि तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, रुको, ज्यादा तेज मत चलो। तेन पीछे पलटता है और गुस्से से बोलता है क्या तुम्हें मुझसे दूर नहीं रहना चाहिए, तो फिर मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तेन ये बोल के वहां से चला जाता है और वैन वहीं पे खड़ा रहता है। तेन क्लास में चला जाता है। वैन भी क्लास में आ जाता है पर वो बिना कुछ बोले अपनी सीट पर बैठ जाता है। तेन उसे पीछे से देख रहा होता है और तभी टीचर क्लास में आ जाते हैं। टीचर बोलते हैं कि तुम्हें प्लेग्राउंड में 3 लैप्स चलने होंगे। वो गोतेंग को आवाज देते हैं पर वो सो रहा होता है। टीचर उसे 2-3 बार बुलाते हैं। गो तयंग उठता है तो टीचर उससे पूछते हैं कि तुम प्लेग्राउंड में 3 लैप्स चल लोगे। गो तयंग बोलता है कि 3 लैप्स। टीचर बोलते हैं कि ठीक है, आप जल्दी से अपनी टेक्स्ट बुक निकालो, मैंने तुम लोगों को एक और बात बतानी थी। नेक्स्ट वीक पेरेंट्स और टीचर मीटिंग है। अगर तुम लोगों के पास कोई अच्छा रीजन हुआ अपने पेरेंट्स को ना लाने का तो आप लोग मुझे क्लास के बाद बता सकते हैं। वैन क्लास के खत्म होते ही जल्दी से उठ के बाहर जाता है और तीन भी उसे देख रहा होता है। बाहर जाने के बाद वो एक वाल के पीछे छुप के कॉल करता है, बोलता है कि ओल्ड शैन आप कब वापस आने वाले हैं। तो उनको बोलते हैं कि शायद फ्राइडे को या फिर नेक्स्ट वीक। वैन बोलता है कि आप बोले ना कि आप नहीं आने वाले। ओके, मुझे क्लास में जाना है तो मैं कॉल कट करता हूँ। कॉल कट करने के बाद वो एक और नंबर ढूंढने लगता है, तभी पीछे से टीचर की आवाज आती है। वैन एक और नंबर डायल करते हुए बोलता है, मिस्टर चैन, मैं वैन हूँ, क्या आप दोबारा से मेरे फादर बन सकते हैं, हमारे टीचर पेरेंट्स मीटिंग है। आगे से आवाज आती है कि तुमने रॉन्ग पर्सन को कॉल किया है। वैन आवाज सुनने के बाद बोलता है, ओह तेन। वैन चुप हो जाता है और बाद में बोलता है कि ठीक है, फिर मैं मोबाइल रखता हूँ। तेन भी ओके बोल देता है। दोनों में से कॉल कोई भी कट नहीं करता। तेन वैन के पीछे ही होता है और वो उसी को देख रहा होता है वहीं पे खड़ा। वैन कॉल कट करता है तो गो तेंग उसके पास भागता हुआ आता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वो इशारा करते हुए बोलता है बाथरूम। वैन बोलता है कि मैं नहीं जा रहा, मुझे अभी ऑफिस जाना है। गो तायुंग पूछता है कि क्यों, कुछ काम है।
वैन वहाँ से चला जाता। ली यू गो तेयंग के पास आती है। ली यू उससे पूछती है कि क्या हुआ। गो तेयंग बताता है कि मुझे नहीं पता, उससे कुछ काम था ऑफिस में। ली यू की बैग पर केचप लगा होता है, जिसे देखकर गो तेयंग गलत समझ लेता है और जल्दी से उसे बाथरूम वाली साइड पर लेके जाता। ली यू उससे पूछ भी रही होती है कि क्या हुआ, पर उससे आंसर दिए बिना बोलता है कि जल्दी से बाथरूम जाओ, मैं तुम्हारे लिए जैकेट लेके आता हूँ और तुम मेरे लिए वेट करना। वैन अपने क्लास टीचर के पास आता है तो वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वैन उन्हें बोलता है कि मेरे फादर जो हैं वो मीटिंग में नहीं आ सकते, वो आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हैं। टीचर बोलते हैं क्या वो 30 मिनट के लिए भी नहीं आ सकते, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैन नो बोलता है तो वो कहते हैं ठीक है 20 मिनट। वैन कुछ नहीं बोलता तो वो कहते हैं 20 मिनट भी नहीं, ठीक है जब तुम्हारे फादर फ्री हो जाएं तो तब बता देना, मैं उनके लिए वेट कर लूँगा। वैन बोलता है कि आजकल उनकी काफ़ी ज़्यादा बिजनेस ट्रिप होती हैं और वो बिजी रहते हैं, अगर वो फ्री मिले तो मैं ले आऊँगा। टीचर बोलते हैं कि ओके, पर तुम्हारी मॉम भी नहीं आ सकती। वैन बोलता है कि मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है जब मैं छोटा था। टीचर पूछते हैं कि और कोई इसे अटेंड नहीं कर सकता। तभी तेन क्लास में आता है। टीचर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो तेन बोलता है कि मेरी मॉम नहीं आ सकती। टीचर पूछते हैं क्यों, तो तेन जल्दी से बोल देता है कि वो बिजी हैं। तेन बोलता है कि मेरे मॉम डैड की डिवोर्स हो चुकी है, इसलिए मैं अभी अपनी मॉम के साथ रह रहा हूँ। टीचर बोलते हैं कि तुम दोनों ने प्लानिंग की है ना, चलो कोई बात नहीं, क्लास के टॉप स्टूडेंट के पेरेंट्स नहीं आ सकते तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है तुम दोनों अपने पेरेंट्स से पूछो, जब भी वो फ्री होंगे मैं उनसे मीटिंग कर लूँगा। वो दोनों कुछ नहीं बोलते तो टीचर बोलते हैं कि ठीक है जाकर डायरेक्टर जू से मिल लो, अब दोनों यहाँ से जाओ। वैन तेन को बोलता है कि तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड के साथ ट्रिप पर ना जाने के लिए एग्री नहीं किया था। तेन कुछ नहीं बोलता और आगे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो डायरेक्टर के ऑफिस में होते हैं। डायरेक्टर के ऑफिस में 3 लड़के होते हैं और जीजी हाउ भी वहीं पे होता है, और वो दूसरे 2 लड़के जिन्होंने वैन के साथ फाइट की थी। डायरेक्टर उनसे पूछ रहे होते हैं कि तुम लोगों को क्या मसला है, आखिर तुम लोगों ने इस मंथ में कितनी ज़्यादा फाइट की और कितनी बार तुम लोग मेरे ऑफिस में आए, क्या तुम लोगों ने ये अकाउंट किया? और वैन तुम्हें पता है कि किस लड़के ने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हें टेस्ट पेपर लेने के लिए भेजा था? वैन बोलता है कि मुझे ठीक से याद नहीं। शाओशी और इंग्लिश टीचर जिन भी वहीं पे होती हैं। शाओशी बोलते हैं ठीक है मैं ये प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। 2 लड़कों ने मेरी शॉप के सामने हंगामा किया और वो पकड़े गए और उन्होंने इस बात का इतराफ़ भी किया। उनका एक भाई स्कूल में एम्बैरस हुआ था, इसलिए वो उस चीज़ का बदला लेना चाहते थे। उन लोगों ने किसी ऐसे को ढूंढा जो उनकी हेल्प कर सके। वो उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि ये वही है जिसे एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा और वो बदला लेना चाहता था। वो लड़का बोलता है कि मैं इसे मरवाना नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ इसे डराना चाहता था। ये लड़का शाओशी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, इसने मुझे बताया कि वैन के लिए ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर वो ये टेस्ट ना दे पाया तो सच में काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा। अगर आप लोगों को मेरे पे बिलीव नहीं है तो आप लोग मेरे उन ब्रदर से पूछ सकते हैं। वैन जीजी हाउ की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुमने किया सच में ये? जीजी हाउ बोलता है कि नहीं मैंने नहीं किया, मैंने तो इनसे नॉर्मली बात की थी, इन लोगों ने गलत मतलब ले लिया और अब ये सारा ब्लेम मुझ पे डाल रहे हैं। आगे से वे लड़का बोलता है, ये सब तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने ए ग्रेड में एडमिशन लेने से पहले मुझे नहीं जानते थे? भला मैं बिला वजह तुम पे इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाऊंगा? जीजी हाउ बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा कि तुमने ये सब क्यों किया है, और मेरा एक क्लास में एडमिशन लेने से इसका क्या लेना देना? मुझे पता है कि तुम एक अच्छे पर्सन नहीं हो, तो भला मैं तुम्हारे साथ क्यों घूमना चाहूँगा? वो लड़का चलाते हुए जीजी हाउ को गले से पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि तुम इस सब को क्लियर करो। तुमने मुझे नहीं बताया था कि ये एग्ज़ाम वैन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं उसे ये एग्ज़ाम देने से रोकूं? जीजी हाउ बोलता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया, अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो वो दिखाओ। वो लड़का गुस्से से चलाते हुए उसे मारने वाला ही होता है तो डायरेक्टर उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर ड्रामा क्रिएट करने के लिए नहीं बुलाया। इंग्लिश टीचर मिस जिन बोलती हैं कि जीजी हाउ मुझे पता है कि तुम अपने ग्रेड्स का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हो, पर अभी तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड किया है। जीजी हाउ बोलता है कि आई एम जिन, असल में तुम सब लोग जानते हो कि क्या हुआ। तुम लोगों ने वैन को उसका लिसनिंग टेस्ट देने से रोका। ये टेस्ट उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो इस बार फेल हो भी जाता
तो उसके पास और भी बहुत सारे मौके होते, और अगर तुम लोग इस बार ना पकड़े जाते तो क्या होता, तुम लोग मिडिल स्कूल के टाइटल को खो देते। तभी मिस्टर शी बोलते हैं, तुम लोगों को क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम कोई सड़क का खेल है? तुम लोगों ने थोड़ा सा रैंक बढ़ाने के लिए ये सब किया। तुम लोगों ने मॉडल स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया, पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तभी डायरेक्टर उनको बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को इससे डिसमिस करता हूँ। डायरेक्टर वैन को बोलते हैं, जहाँ तक बात है मॉडल स्टूडेंट की तो वो मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ। वैन बोलता है मुझे नहीं चाहिए। तो डायरेक्टर बोलते हैं क्या बोला तुमने? वैन बोलता है कि मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं 50 पॉइंट्स से आगे नहीं बढ़ा, इसलिए मुझे ये टाइटल नहीं चाहिए। फाइन। तो डायरेक्टर बोलते हैं कि तेन अब सिर्फ तुम ही हो। तेन बोलता है कि नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए। हम लोगों ने एक साथ फाइट की, इसलिए हम लोगों को सजा भी सेम मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये नाइंसाफी होगी। डायरेक्टर से कुछ बोलने वाले होते हैं, तभी इंग्लिश टीचर जिन बोलती हैं, होनेस्टली ये ठीक है, जैसे आपने कंडीशंस रखी उसके लिए। डायरेक्टर बोलते हैं कि ओके, तुम दोनों में से कोई भी नहीं। दोनों ही डायरेक्टर ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। ऑफिस से बाहर आने के बाद वैन तेन से पूछता है कि मॉडल स्टूडेंट के टाइटल से गिव अप क्यों कर दिया। तेन बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए। वैन बोलता है कि ये मत सोचो कि इन सब से मुझे कोई फर्क पड़ेगा और मैं तुमसे बात करना चाहूंगा। तेन वहीं पे रुक के उसकी तरफ देखने लगता है। तो वैन बोलता है कि क्या? तेन बोलता है कि तुमने अभी खुद मान लिया है। वैन पूछता है कि क्या मान लिया मैंने? कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। वैन बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, मैं तो। तभी तेन को मैसेज आता है, तो मैसेज पढ़ते हुए उसे बताता है कि शी ने हमें खाने पर इनवाइट किया है, मिस्टर लिन भी वहीं पे होंगे। वैन कुछ बोलने की बजाय सोचने लगता है। तो तेन बोलता है कि ठीक है, तुम नहीं जा रहे तो मैं उनको ये टेक्स्ट करके बता देता हूँ, तुम फिर से मुझे इग्नोर कर रहे हो। वैन उसके पीछे भागते हुए बोलता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। नेक्स्ट सीन में वो लोग रेस्टोरेंट में होते हैं। शी और मिस्टर ली उन दोनों को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं मॉडल स्टूडेंट के लिए। मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम बच्चों को ऐसी चीजें क्यों सिखा रहे हो, क्योंकि वो लोग साथ ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। वैन पूछता है कि मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि तुम लोग कैसे मिले। मिस्टर शी उससे बताते हैं कि हम लोग कैसे मिले, हम लोग जब फर्स्ट टाइम हम लोग मिले तो हम लोगों में फाइट हुई थी। ली को कोई लोग बुली कर रहे थे तो मैंने इसको सेव किया। उसके बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए। जब कॉलेज ख़त्म हो गया तो हम लोग अब्रोड में मिले। फिर हम लोग जब वापस यहाँ पर आए तो हमें ये वाली जगह मिली, तो हमने यहाँ पर रेस्टोरेंट खोलने का सोचा ताकि हम लोग अपनी मेमोरीज को एंजॉय कर सकें। वैन बोलता है ओके, तो आपके इस रेस्टोरेंट का नेम का मतलब क्या है? अलो कैफे। मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम खुद ही ढूंढ लो, तुम दोनों तो टॉप स्टूडेंट हो ना। वैन बोलता है ठीक है, फिर मैं सर्च कर लेता हूँ। तेन भी उसके मोबाइल की तरफ देखने लगता है। तो वैन बोलता है कि मैं इसे नहीं ढूंढ पा रहा। ये सुनकर वो सभी स्माइल करने लगते हैं। वैन बोलता है कि इंग्लिश में नहीं है। शी बोलते हैं कि मैं वाकई ही सरप्राइज हूँ तुम दोनों की वजह से। वैन बोलता है कि क्यों क्यों ये पागलपन है? शी बोलता है कि नहीं, तुम लोगों ने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं इस चीज पर तुम बाद में रिग्रेट करोगे, पर तुम्हें नजर आता है जो कुछ भी हम करते हैं। पर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हर चीज का एक वक्त होता है। यंग एज में थोड़ा पागलपन अच्छा होता है, जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं तो आप इस चीज पर रिग्रेट करते हैं। वैन बोलता है कि क्यों? तो मिस्टर शी बोलते हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, हमेशा एक प्लान बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। जब आप यंग हैं तो आपको एंजॉय करना चाहिए और बिना किसी रिग्रेट के अपनी लाइफ को जीना चाहिए। तभी वैन को याद आता है जो उसने शेड्यूल बनाया था और जो उसे क्रैप ने बोला था। वैन क्रैप का आंसर करते हुए बोलता है क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ लिखा था, उसने प्लान बनाए, पर रियल लाइफ में पेज पर सिर्फ वर्ड ही नहीं है। शी उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वैन बोलता है कि मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मेरे जो भी शेड्यूल है। वैन थोड़ा एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि ये लाइफ नहीं है, मैं अपनी लाइफ में ब्राइटनेस, मैं अपनी लाइफ को अपने मुताबिक जीऊंगा और किसी बात पर कोई रिग्रेट नहीं करूंगा। तेन उसकी ये हरकत देखकर स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में तेन और वैन दोनों जा रहे होते हैं। वैन सॉन्ग सुनते हुए काफी आहिस्ता से जा रहा होता है। तो
तेन उसकी हैंड फ्री निकालते हुए बोलता है कि जल्दी करो वरना हम इवनिंग की स्टडी के लिए लेट हो जाएंगे। तेन उसका बाजू पकड़कर वहाँ से दौड़ने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों क्लास में होते हैं। लीजी उन दोनों से डोम फार्म के बारे में पूछती है तो वैन नो बोलता है, पर तेन उसे अपना फार्म देते हुए बोलता है कि ये मेरा फार्म है पर मैं वहाँ पर नहीं रुकूंगा। वैन ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। लीजी बोलती है कि तुम लोगों को मुझे ये पहले बताना चाहिए था और वहाँ से चली जाती है। वैन तेन की तरफ देखे जा रहा होता है तो तेन उसे बोलता है कि क्या अब से तुम लंच मेरे साथ करोगे? मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बेटर है कि तुम अब रिग्रेट मत करना। वैन स्माइल करते हुए बोलता है कि कभी भी नहीं। तेन भी उसे ओके बोल देता है। उन लोगों की क्लास हो रही होती है। तेन वैन को मैसेज करता है कि मुझे कभी भी इग्नोर मत करना। वैन बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूंगा। तेन वैन को हे बोलता है तो वैन उसकी तरफ देखने लगता है। तेन बोलता है कि तुम इसे कब रीओपन करोगे? जल्दी से कैंडी उसके मुंह में रख देता है। वैन तो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो वैन तेन से पूछता है क्या तुम्हें वो चीज मिली जो मिस्टर जांग ने तुमसे मांगी थी? तेन बोल देता है तो वैन उससे बोलता है तुम्हें पता है जब मैं छोटा था तो मैं अपने फादर को जल्दी जगा दिया करता था और लोगों को देखने के लिए उन्हें यहाँ पर लाता था। तेन पूछता है इस गली में? वैन उस तरफ देखते हुए बोलता है क्योंकि ये लाइवली है। तुम्हें पता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉप्स हुआ करती थी इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को शोर पसंद था पर तुम्हें नहीं। तुम बहुत कम बोलते हो। अगर तुम मुझे पहले मिलते तो मैं तुम्हें सच में पसंद करता क्योंकि मुझे पहले कोई बहन या भाई चाहिए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटा होता है या बड़ा। मैं उनके आसपास एक बॉस की तरह रहता। तेन पूछता है कि तुम अब क्यों नहीं चाहते? वैन बोलता है कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैं नहीं चाहता। फिर वैन बैक साइड पे देखते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है कि वो क्या है? ये माउंट ग्वानियन है। इसका लुक रिप्लाइनिंग ग्वानियन की तरह है। वो उसका हेड है। क्या तुम उसकी पिक ले सकते हो? लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं। कश्तियाँ भी चल रही हैं पर वो अपनी जगह पर है। वो कोई भी मूव नहीं कर रहा। तेन भी उसी साइड पे देखने लगता है। वो दोनों काफी देर ऐसे ही वहाँ पे बैठे रहते हैं। नेक्स्ट सीन नाइट में वैन क्रैप से कॉल पे बात कर रहा होता है तो क्रैप उसे कुछ पिक्स दिखाते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हारी फैंस गर्ल ने ली हैं। क्रैप काफी कुछ बोल रहा होता है। वैन बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। क्रैप एक पिक की बात करते हुए बोलता है कि सब लोग पूछ रहे थे कि ये जो बैक में है वो कौन है? ये बैक से ही काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। तुम बता सकते हो कि ये कौन है? वैन देखता है कि उसकी पिक के साथ तेन की पिक थी तो वो जल्दी से क्रैप को बोलता है कि तुम्हें देर हो रही होगी ना, जाओ सो जाओ जाके। क्रैप हैरान होते हुए बोलता है कि हाँ। तब तक वो कॉल कट कर देता है। वैन उस पिक का स्क्रीनशॉट लेके अलग रख लेता है। बाद में अपनी डीपी भी चेंज कर देता है और उसके कैप्शन में ग्रैंड ओपनिंग लिख देता है। तभी तेन उसके रूम में आता है। तेन बोलता है कि मैं तुम्हारी ओपनिंग के लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। वैन पूछता है कि क्या है ये? वो एक हैंड राइटिंग बुक होती है। वैन इनोसेंट सा फेस बनाते हुए बोलता है क्या तुम्हें मार पड़ेगी? तेन बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम वापस कर दो। वैन जल्दी से उसे पीछे करते हुए बोलता है कि नहीं मुझे चाहिए, थैंक यू। वैन बोलता है कि मिसेस जिन जो है ना उन्होंने मेरी राइटिंग का मजाक उड़ाया था तो ये क्या उसके लिए अच्छा है? तेन बोलता है कि हाँ ठीक है इसे अच्छे से करना और वो जाने लगता है। वैन उसे रोकते हुए बोलता है क्या तुमने भी इसी बुक के साथ हैंड राइटिंग जो है इम्प्रूव की? तेन बोलता है सॉर्ट ऑफ। वैन बोलता है कि हाँ या ना में आंसर। ये शॉर्ट ऑफ क्या है? तेन बोलता है कि हाँ मैंने इसे 2 बार कॉपी किया है। वैन बोलता है 2 बार? तुम ये भी कह सकते हो कि ये तुम्हारे लिए नेचुरली गिफ्ट है। तेन बोलता है कि मैं नेचुरली गिफ्टेड हूँ। वैन बोलता है कि मैं समझता हूँ कि तुम एक हिट हासिल करने के लिए जा रहे हो। तेन बुक की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि इस लिख के लिए थोड़ा जल्दी करो। वैन बोलता है ओके, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ऑनेस्टली बात करता हूँ। तुम्हें शायद बिलीव ना हो पर मैंने पहले अपनी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस की है। सीरियसली प्रैक्टिस, वो भी 2 साल के लिए। तेन ये सुन के हंसने लगता है तो वैन बोलता है कि इसे बंद करो। तेन बोलता है ओके तो क्या तुम इसको थोड़ा जल्दी कर सकते हो? मैं इसमें तुम्हारी हेल्प तो नहीं कर सकता पर ये काफी ज्यादा इम्प्रूव होगी। और वर्ड को सीधा लिखना है, टेढ़ा नहीं। वैन ये सुनकर चिढ़ के यू बोलता है। फिर वैन बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है क्योंकि मैं तो प्रोफेशनल नहीं हूँ। वैन उठ के तेन के रूम की तरफ जाने लगता है। तेन उसे पूछते हो कहाँ जा रहे हो तो बोलता है तुम्हारे रूम में और जल्दी से चला जाता है और उसे भी आने के लिए बोलता है।
तेन वैन की राइटिंग इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तेन नोटबुक चेक करते हुए वैन की तरफ देखता है तो वैन दूसरी तरफ देखने लग जाता है। तेन उसे सब कुछ दोबारा लिखने को बोलता है। इस सीन में तेन पता नहीं उसे कितनी बार लिखने को बोलता है। तेन को नींद आ रही होती है फिर भी वो उसे बोल रहा था कि इसे दोबारा से लिखो। वैन बोलता है कि बस हो गया, अब मुझे नहीं लिखना, मैं सोने जा रहा हूँ। वैन उसी के बेड पे लेटते हुए बोलता है कि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कौन करवाता है। तेन उसे बोलता है कि अपने रूम में जाओ, तुम्हें नेक्स्ट डोर तक ही तो जाना है। वैन बोलता है नहीं, मुझे नींद आ रही है, और उसी के बेड पे सो जाता है। ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है। और थोड़ा सा बैक का सीन जहाँ पर वैन जाकर छुप के कॉल कर रहा होता है तो तेन भी उसके पीछे जाता है, पर वो उससे थोड़ा पीछे ही खड़ा रहता है और उसी की तरफ देख रहा होता है। जब वैन उसे कॉल करता है वो तब भी उसी की तरफ देख रहा होता है। वैन की कॉल कट होने के बाद वो अपनी मॉम को कॉल करता है। तेन की मॉम बोलती है कि मैंने अभी तुम्हारा मैसेज देखा, तुम लोगों की पेरेंट्स मीटिंग है, तो क्या मैं आ जाऊँ। तेन बोलता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी सब ठीक है, और कॉल कट कर देता है। ओके, ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई। आई होप आप लोगों को पसंद आए। ओके, बाय बाय।